Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है टोंगा वोल्केनिक इरप्शंस सुनामी इन मैनी कंट्रीज। सो टोंगा में मैसिव अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसे वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। एंड साइंटिस्ट ने संडे को ये कहा है कि इसने एक सुनामी की शुरुआत की जिसने जापान से यूनाइटेड स्टेट्स में पैसिफिक कोस्ट लाइन पर पानी भर दिया था। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज Oxfam report in 2021 overall income of households fell but number of billionaires increased. सो कोविड पेंडेमिक से प्रेरित स्टार्क इनकम डिवाइड की ओर इशारा करते हुए ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 में कंट्री में टोटल 84% हाउस होल्ड्स में डिक्लाइन आया है, लेकिन साथ ही साथ इंडियन बिलियनियर्स का नंबर 102 से बढ़कर के 142 हो गया है। एंड ये भी पाया गया है कि जैसे जैसे कोविड ने इंडिया को तबाह करना कंटिन्यू रखा, वैसे ही कंट्री के हेल्थ केयर बजट में 2020 से लेकर के 2021 के RE यानी कि रिवाइज्ड एस्टिमेट से 10% डिक्लाइन देखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ डू STRs हेल्प मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जुलाई से लेकर के सितंबर 2021 में 31.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है एंड इसका 17.86 बिलियन डॉलर 23 अगस्त 2021 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF से रिसीव्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दैट इज STR सपोर्ट के माध्यम से था। सो पहले बात करते हैं कि STR होता क्या है। इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, राइट। सो ये 1969 में IMF के द्वारा क्रिएट किया गया था एंड ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है और कंट्रीज के रिजर्व्स के सप्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज एज क्रिप्टो करेंसी बिकम्स मेन स्ट्रीम इट्स कार्बन फुटप्रिंट कांट बी इग्नोर्ड। सो क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये हम सभी को पता है। एंड जैसे जैसे ये पॉपुलर हो रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं। एंड ये क्रिप्टो करेंसी डिजिटल माइनिंग से कनेक्टेड है, पर्टिकुलरली ये कनेक्टेड है बिटकॉइन से, जिसमें कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट की वजह से एक सिग्निफिकेंट कार्बन फुटप्रिंट है। हमारा अगला आर्टिकल है स्किल लोन स्कीम सेट फॉर ओवरहॉल। सो गवर्नमेंट स्किल लोन स्कीम को बदलना चाहती है जो कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी और कम इंटरेस्ट रेट एंड ज़्यादा फ्लेक्सिबल पे बैक शेड्यूल के साथ सम न्यू फीचर्स को ऐड करना चाहती है गवर्नमेंट इस स्कीम में। एंड स्किल लोन स्कीम ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से सिर्फ 6018 लोगों को असिस्ट किया है, जिसमें कि 31 अक्टूबर 2021 तक सिर्फ 64.37 करोड़ रुपीस ही डिस्पर्स किए गए हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में 5 इयर्स में 3.4 मिलियन यूथ को स्किलिंग लोन्स प्रोवाइड करने के गोल के साथ इस इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की थी। Our next article is HM Amit Shah says the use of chemical fertilizers will increase cancer cases by 50% in the next 15 years. तो गुजरात के फार्मर से वर्चुअल इंटरेक्शन में उन्होंने फार्मर से नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट करने की अपील की है। मिस्टर शाह ने ये कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सेस यूज से कैंसर केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं 15 ईयर्स में, आगे आने वाले 15 ईयर्स में। एंड उन्होंने अपने गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 50% फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स गिव अप करने एंड नेचुरल फार्मिंग करने के लिए एनकरेज करने का टारगेट भी रखा है। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से मिट्टी स्लोली जो है वो बेरन होती जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इज
applications are invited under the Design Linked Incentive, that is DLI scheme from domestic semiconductor chip design firms. तो कंट्री के सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्रिएट करने की ओवरऑल विजन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन अपनी डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज DLI स्कीम के अंडर 100 डोमेस्टिक कंपनीज, स्टार्टअप्स एंड MSME से एप्लीकेशंस मांग रहा है। इसके अलावा CDAC दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो MEITY के अंडर काम कर रही है एंड DLI स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज 10 कंपनीज सबमिट बिड्स अंडर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम। तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल दैट इज ACC बैटरी स्टोरेज के लिए PLI स्कीम के अंडर 130 गीगावाट कैपेसिटी वाली 10 बिड्स रिसीव हुई है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री दैट इज MHI को इन्फॉर्म करता है। इसके अलावा 22 अक्टूबर 2021 को MHI द्वारा प्रपोजल के लिए एक रिक्वेस्ट दैट इज RFP रिलीज किया गया था जिसमें कि टोटल 10 कंपनीज ने ACC बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम के अंडर अपनी बिड सबमिट भी की थी एंड इसके अलावा ये सुबह 11 बजे 14 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए ओपन की गई थी और टेक्निकल बिड्स 15 जनवरी 2022 को ओपन की गई थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को 2 इयर्स पीरियड के अंदर सेटअप करना होगा एंड जिसके बाद इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड बैटरी की सेल पर इंसेंटिव 5 साल के पीरियड में डिसबर्स किया जाएगा। अगला आर्टिकल है BARC रेटिंग फॉर न्यूज चैनल्स टू रिज्यूम सून। सो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल दैट इज BARC द्वारा अपने प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करने के बाद न्यूज़ चैनल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रेटिंग्स फिर से शुरू हो जाएगी एंड मुंबई पुलिस द्वारा एक प्राइवेट चैनल से छेड़छाड़ करने के एफर्ट से जुड़े रैकेट का भांडाफोड़ करने के बाद रेटिंग को सस्पेंड कर दिया गया था एंड ये डिसीजन TRP कमेटी रिपोर्ट की भावना एंड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज TRAI को TRP यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की रिकमेंडेशंस की भावना पर काम करते हुए लिया गया था। Next article we have is 10th century stone idol of goat head yogini to return home. So इंडिया की 10th सेंचुरी की स्टोन आइडल वापस आने के लिए रेडी है एंड यूनियन कल्चर मिनिस्टर G किशन रेड्डी ने बताया है कि यूपी के बांदा के लोखरी के एक मंदिर से इलीगली निकाली गई गोट हेड वाली योगिनी की स्टोन आइडल को इंडिया वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा 1980s में किसी समय मूर्ति को इलीगली यहाँ से रिमूव किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोलैबोरेशन से इंडिया से संबंधित एंटीक्स एंड आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने में एंगेज है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडिया टेक्स लीड इन एशियन कॉन्टिनेंट इन वेदर सर्विसेज। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज को वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एशियन कॉन्टिनेंट में लीड रहा है एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 147th फाउंडेशन डे के ओकेजन पर लीडर्स, साइंटिस्ट्स एंड स्कॉलर्स की एक गैलेक्सी को एड्रेस करते हुए डॉक्टर सिंह ने ये कहा है कि 2016 के बाद कई कंट्रीज को सीवियर वेदर फॉरकास्टिंग प्रोवाइड किया जा रहा है एंड ये एक लॉन्ग वे कवर कर चुका है एंड सीवियर क्लाइमेट डिजास्टर से लड़ने में नेपाल एंड बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के लिए यूजफुल प्रूव हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल इज
Kala Kumbh, organized under Azadi Ka Amrit Mahotsav, reflects the essence of unity in diversity. तो इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कोलैबोरेशन से स्क्रॉल पेंटिंग के लिए आर्टिस्ट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की गई। एंड इसके अलावा NGMA, दैट इज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल ने एमिनेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ स्क्रॉल पेंटिंग वर्कशॉप्स के लिए मेंटर्स के रूप में काम किया। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज United Nations lower global economic growth for 2022 and 2023. So United Nations ने 2022 and 2023 के लिए लोअर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाते हुए ये कहा कि वर्ल्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शंस की न्यू वेव्स, परसिस्टेंट लेबर मार्केट चेंजेस, सप्लाई चेन इश्यूज, राइजिंग इन्फ्लेनेटरी प्रेशर्स को फेस कर रही है। एंड इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने ये भी कहा कि 2021 में 5.5% का एक्सटेंड करने के बाद 4 डिकेड से ज़्यादा में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का हाईएस्ट रेट 2022 में इकोनॉमी के सिर्फ 4% एंड 2023 में 3.5% ग्रो होने का अनुमान है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडियन आर्मी डे, दैट इज भारतीय सेना दिवस। तो इंडियन आर्मी ने 2022 को अपना 74th आर्मी डे सेलिब्रेट किया। हर साल 15 जनवरी को इस ओकेजन को याद करने के लिए आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, जब जनरल KM करियप्पा ने 1949 में लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से इंडियन आर्मी की कमांड संभाली एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईयर 2022 के लिए इंडियन आर्मी की थीम क्या थी। सो इस साल की थीम थी इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। ठीक है, सो आधुनिक युद्ध में विशिष्ट एंड डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा निभाई जाने वाली क्रिटिकल रोल की ये एक्नॉलेजमेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज सजेशन सॉट ऑन क्रिमिनलाइजेशन मैरिटल रेप। तो रिसेंटली मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन घोषित करने की डिमांड वाली पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में भरी गई है। एंड इस इशू पर यूनियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया है कि वो मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की दिशा में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर विचार कर रही है। इसके अलावा पिटीशन क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की डिमांड करती है, जिसमें इंडियन पैनल कोड दैट इज IPC के सेक्शन 375 रेप इंक्लूडेड है। That's all for today's current affairs. Thank you so much for watching this.